इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय। हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि अशोकनगर से अर्पित जन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमने सुना है कि तीर्थंकर भगवान जहाँ होते हैं उनके आसपास कभी भी किसी का मरण नहीं होता, पर ऐसा क्यों हुआ कि राजसभा के अंदर एक अप्सरा नृत्य कर रही है, फिर भी जब वो क्यों मर गई? कृपया समाधान करें। ऐसा तो कहीं लिखा कि आसपास तीर्थंकरों के मरण नहीं होता है, उनके कुटुंब में मरण नहीं होता। जिनका रिलेशन उनके ब्लड से संबंध रखता है, एक कुटुंब जिसे बोलते हैं, और कुटुंब में या उनसे संबंधित लोगों का मरण नहीं होता, लेकिन आजू बाजू मरण नहीं होता है, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है। वो तो देवी थी, उनके कुटुंब की थी भी नहीं, इसलिए उनका। और दूसरी बात, उसका शरीर विलय को प्राप्त होता है, कोई अर्थी आदि तो निकालना नहीं पड़ती, इसलिए ऐसा उल्लेख नहीं है कि गृहस्थ अवस्था में उनके अड़ोस पड़ोस में कहीं का मरण नहीं होता। नहीं, उनके कुटुंबियों में मरण नहीं होता। उनका जो कुटुंब है उसमें किसी का मरण प्राप्त नहीं होता जिसमें उनको अर्थी आदि का शोक आदि मनाना पड़े, क्योंकि तीर्थंकर के शोक नहीं मनाते वो किसी भी प्रकार से, ऐसा मानना चाहिए। और महाराज जी, वो नृत्यांगना जो थी वो मरी थोड़ी थी, वो तो स्वधर्मेंद्र की उससे आज्ञा से आयु क्षय हो जाएगी। वो प्री प्लानिंग से भेजी गई थी। स्वधर्मेंद्र ने अवधिज्ञान से जाना कि हमारे स्वर्गों में सबसे कम आयु किसकी बची हुई है, तो उन्होंने जाना कि नीलांजना की एक अंतर मुहूर्त ही आयु मात्र शेष है, अतः उसने जल्दी उसे भेज करके वो मरण को प्राप्त हुई, बराबर मरण को प्राप्त हुई, विक्रिया से विलय को प्राप्त नहीं हुई। सिरौन से श्रीमती सारिका जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आचार्य श्री जी ने कहा कि विद्यार्थी फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, पर शिक्षक को फेल नहीं होना चाहिए, तो महाराज श्री इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ, चेहरा कितना भी काला हो लेकिन दर्पण काला नहीं होना चाहिए। चेहरा कितना भी गंदा हो, दर्पण गंदा नहीं होना चाहिए। भक्त कितना भी दोष करे लेकिन भगवान में दोष नहीं होना चाहिए। शिष्य कितना भी दोष हो लेकिन गुरु में दोष नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी कितना भी कमजोर हो, टीचर कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है, विद्यार्थी यदि कमजोर है तो टीचर उसको ठीक कर लेगा, लेकिन टीचर ही कमजोर है तो
आप गृहस्थों में कोई दोष है तो गुरु ठीक कर दें, और गुरु ही सदोष हैं तो कौन ठीक करे। तो ये वो स्वाभाविक नीति है। जो हमारे आदर्श हैं उन आदर्शों में कमी नहीं होना चाहिए, और जो उनको आदर्श मानता है उसमें कमी है तभी तो वो आदर्श मानता है। विद्यार्थी फेल होने की संभावना है तभी तो वो पढ़ाई करता है, गुरु को ढूंढता है, तभी तो ट्यूशन लगाता है। अब जो ट्यूशन पढ़ाने वाला ही कुछ नहीं जानता है, वही उस विषय में फेल है, तो फिर कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। चेहरा कितना भी गंदा हो लेकिन दर्पण गंदा नहीं होना चाहिए। चेहरा यदि गंदा है और दर्पण साफ है तो हम दर्पण में देख करके अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं, लेकिन दर्पण ही यदि गंदा है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, ऐसा लेना चाहिए। मुंबई से राकेश जनन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, देव 5 प्रकार के बताए हैं, नरदेव, देवादिदेव, धर्मदेव, भावदेव और द्रवदेव। तो महाराज श्री ये इन 5 की डेफिनेशन क्या है, कृपया से। एक तो देवादिदेव हैं। देवादिदेव कहलाते हैं जो अरहंत और सिद्ध भगवान को देवादिदेव कहते हैं। दूसरे धर्मदेव कहलाते हैं। धर्मदेव वो कहलाते हैं जो पंच परमेष्टि के रूप में माने जाते हैं, जो हमारे देव हैं। देव यानी इष्ट भी होता है, तो पंच परमेष्टि को धर्मदेव कहा जाता है। और जो द्रव्यदेव और भावदेव कहलाते हैं, तो द्रव्य से जो देवगति के देव हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। भावों से जो सज्जन पुरुष हैं जिनके परिणाम बहुत अच्छे, अरे भाई वो तो देव पुरुष हैं, उनकी भावनाएं तो दिव्य हैं, तो ये भाव देव की अपेक्षा से इनको कह दिया जाता है। प्रतापगढ़ से आशा जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी 2 प्रतिमा के व्रत हैं और मैं 2 समय की सामायिक करना आवश्यक है। तो महाराज श्री, समता रखना ही सामायिक है। तो गुरुदेव, आपकी जिज्ञासा समाधान को सुनने में इतना आनंद आता है कि जिज्ञासा समाधान सुनने से मेरे दिन भर की थकान और आकुल व्याकुल परिणाम गायब हो जाते हैं। उस समय समता भाव का आनंद आता है। तो क्या ये समता भाव सामयिक मान लिया जाए, कृपया समाधान। देखो, अब ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन कायदा से थोड़ा पहले कर लो या जिज्ञासा की बात कर लो दोनों काम करोगे तो डबल लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा शास्त्रों में भी आता है गृहस्थ के लिए कि यदि वो तत्व श्रवण मौन पूर्वक एक स्थान पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर के यदि वो सुन रहा है तो भी उसकी सामायिक के अंतर्गत लिया गया। स्वयं स्वाध्याय नहीं करेगा, स्वयं शास्त्र नहीं खोलेगा, मात्र मौन पूर्वक अपने कानों से सुन रहा है। क्योंकि तीर्थ वंदना को भी सामायिक आदि में लिया। मौन लेकर के यदि सामायिक का समय हो गया सम्मित शिखर की वंदना का, और आप सम्मित शिखर की वंदना कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर सामायिक प्रतिमाधारी मौन ले लेगा और मौन पूर्वक अपना जो भी भक्ति आदि गुनगुनाता हुआ सभी टोंकों की वंदना कर रहा है, तीर्थ की वंदना कर रहा है, तो उसको भी सामायिक के अंतर्गत गर्भित किया है कुछ श्रावकाचारों में। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि जिज्ञासा समाधान यदि आपको प्रिय है तो जिज्ञासा खत्म होते ही फिर थोड़ी बहुत सामायिक कर लो, जिससे सामायिक का संस्कार नहीं छूटे। फिर भी यदि आपको समय नहीं है तो एकाग्रचित होकर एक आसन लगाकर, ऐसे नहीं बातें करते जाओ, एक आसन लगा करके पद्मासन से जो भी बैठ करके और एकाग्रचित होकर के यदि आप श्रवण करते हैं तो फिर भी आपको सामायिक में गर्भित किया जा सकता है। मुंबई से विजय जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, जैन धर्म और आधुनिक विज्ञान में क्या संबंध है? क्या जैन धर्म विज्ञान के साथ चलने की सलाह देता है या इसे नकारता है, कृपया? नहीं, विज्ञान के अनुसार जैन धर्म चल ही नहीं सकता। विज्ञान आज का है, धर्म अनादि का है। धर्म के अनुसार विज्ञान चले तो चले, विज्ञान के अनुसार धर्म नहीं चलता। विज्ञान धर्म पर शोध करता है। धर्म तो एक वस्तु है, धर्म तो एक स्वभाव है, धर्म एक स्वरूप है, उस पर विज्ञान को शोध करना है। धर्म को विज्ञान पर शोध नहीं करना, विज्ञान धर्म पर शोध करे। पानी छान के जैन धर्म पिला रहा है, अब विज्ञान को शोध करना है कि पानी क्यों छाना जाता है। उसने तो कह दिया रात्रि में भोजन नहीं करना, अब विज्ञान को शोध करना है कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं किया जाता, इससे कितने लाभ हानि है। तो विज्ञान धर्म के अनुसार चले तभी कल्याण है। यदि एक बार किसी व्यक्ति ने कहा था
विज्ञान की कसौटी पर जैन दर्शन, मैंने कहा भाई मैं तो ऐसी गोष्ठी नहीं करूंगा। यानी विज्ञान हमारे जैन दर्शन को परखेगा कि चोखा है खोटा है। हाँ, जैन धर्म की दृष्टि में विज्ञान, जैन धर्म की कसौटी पर विज्ञान तो ठीक है, विज्ञान की कसौटी पर जैन धर्म नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परीक्षा लेने वाला सदा बड़ा होता है, परीक्षा देने वाला सदा छोटा होता है। विज्ञान जैन धर्म की काफी नहीं जांचेगा, धर्म जैन धर्म विज्ञान की काफी जांचेगा। जैन धर्म कहेगा कि मैं देखता हूं तुमने कितनी खोज सही की कि नहीं की, विज्ञान के हमारे धर्म को खोजेगा, उसकी कहां तक औकात है। धर्म तो उन अदृश्य शक्तियों का कथन करता है जहां तक विज्ञान की पहुंच तो छोड़ो, अभी उसने सोच भी नहीं पाया है, सोचने के भी उसकी हिम्मत नहीं है। तो ऐसे विज्ञान से धर्म का कोई मतलब नहीं। विज्ञान एक वो वस्तु है जो दुनिया में घटित हो रहा है उसकी खोज करती है, शोध करता है कि इसमें क्या रहस्य है। अजमेर से अनुभव जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, राजा श्रेणिक का नरक आयु बंद होने के बाद भी अकाल मरण कैसे हो सकता है, और अकाल मरण होने पर दूसरे कर्मों के बचे हुए निषेकों का भी क्या क्षय हो जाता है क्या? कृपया समाधान। दोनों प्रश्न भिन्न हैं। अकाल मरण में जो आयु के शेष अंश बचे हैं वे नियम से संपूर्ण क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं, कई बार मटके में पानी भरा है, वो एक एक बूंद करके निकल रहा था, किसी ने पत्थर मार दिया, तो अब मटके में पानी बचेगा या पूरा समाप्त हो जाएगा? पूरा समाप्त हो जाएगा। समय का अंतर आया कि वो दिन भर चलता, पत्थर मार दिया तुरंत पकड़। इसी प्रकार से निषेक होते हैं, तुरंत यदि कोई धक्का लग जाए तो आयु कर्म के निषेक सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए, और दूसरा, राजा श्रेणिक का जो है अकाल मरण नहीं हुआ, क्योंकि आयु बंद होने के बाद फिर किसी का अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि भुज्यमान आयु ही उसकी आबाधा काल मानी जाती है। ये बात अलग है कि उनका अंत अपने आप में जेल की सलाखों सिर फोड़ करके हुआ। किसी किसी जीव की आयु का अंत आ गया, उसका मरण आत्मघात के द्वारा ही होना था। आयु के अंत में कि आत्मघात का निमित्त मिलेगा और इसकी आयु खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नियोग मानना चाहिए। इसे बोलते काकताली न्याय। उसकी आत्मघात करने का भाव आया, उधर उसके आयु का अंत आ गया, ऐसा मानना चाहिए। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने 63 सलाका पुरुषों और 169 महापुरुषों में भिन्नता बताई थी। तो महाराज जी, 63 सलाका पुरुषों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण सभी के बारे में बताया गया है और उनकी संख्या के बारे में भी बताया गया है। लेकिन महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो 169 महापुरुषों हैं वो कौन कौन से हैं? कृपया समाधान। इन महापुरुषों में जो 24 तीर्थंकर आते हैं, 24 कामदेव आते हैं। तो इन कामदेव और महापुरुष जो माता पिता हैं तीर्थंकरों को, इनको मिला लिया जाता है। और उसके साथ साथ में रुद्र आदि जो होते हैं, ये भली नरकगामी जीव होते हैं, क्योंकि नरकगामी जीव होने से वो महापुरुष नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भली नरक जा रहे हैं, लेकिन नियम से वो तुरंत कुछ एक दो भाव के बाद वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन सबकी संख्या यदि अपन मिलाएंगे, 63 सलाका वो, 24 कामदेव और 24 तीर्थंकर, 9 रुद्र, नारद, 9 नारद होते हैं, 11 रुद्र और 9 नारद, इनको मिलाया जाएगा। तो ये सब मिलाएंगे तो फिर पूरी संख्या हो जाना चाहिए। सतना से वंदना भवन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, 9 पदार्थ में 7 तत्व वही हैं, फिर इन दोनों में क्या अंतर है? कृपया समाधान। दोनों में बहुत अंतर है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ। जैसे जी कोई भी है, द्रव्य एक वस्तु है, द्रव्य एक पदार्थ, द्रव्य कहना चाहिए एक मटेरियल है, तत्व उसका भाव है, पदार्थ उस कार्य करने के बाद उसको क्या टाइटल मिला। जैसे कोई मनुष्य है, जीव है, तो जीव जब ज्ञान दर्शन वाला है, ये तो जीव का लक्षण हुआ। जब वो क्रिया कर रहा है जानने देखने की, वो तत्व हुआ। और जानने देखने वाले को हम क्या कहेंगे? ज्ञान। एक व्यक्ति है सामान, वो कुछ भी नहीं, अभी कोई टाइटल नहीं है, वो एक जीव है, बस मनुष्य है।
ये हुआ द्रव्य। अब वो पूजा कर रहा है, तो जो पूजा की क्रिया कर रहा है, पूजा में जो उसका भाव लगा है, ये उसका हुआ भाव। तो अब ऐसा जीव जो पूजा कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? पुजारी। तो ये पुजारी पदार्थ है, यानी द्रव्य और पर्यायों को प्राप्त। जब द्रव्य पर्याय से वेष्टित होता है तो उस पर्याय के नाम से उसका नाना, जैसे अपन अभी मनुष्य पर्याय से हैं तो अब पदार्थ मनुष्य माना जाएगा। पदार्थ जीव अलग है और जीव पदार्थ अलग है, यानी जिस पर्याय को प्राप्त होने के बाद द्रव्य को जो संज्ञा मिलती है पदार्थ है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध पर्याय उनका भाव हुआ, जीव वो सामान्य द्रव्य हुए और सिद्धत्व उनकी पर्याय हुआ। और जिनके अंदर सिद्धत्व होते हैं उन्हें सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं, पदार्थ हुआ। पदार्थ का अर्थ होता है अर्थ, यानी वह द्रव्य जो है किस पद पर बैठा है, इसका इस समय टाइटल क्या है। तो वो टाइटल देना यानी पुजारी कहना ये पदार्थ है, पूजा करना ये तत्व है, और जीव है वो द्रव्य है, ऐसा मानना चाहिए। इसी प्रकार जैसे आश्रव तत्व, तो आश्रव का जो तत्व है क्रिया है, आने की क्रिया को नाम, जो क्रिया हो रही आने की, कर्मों की आने की जो क्रिया हो गई ये आश्रव तत्व है। और कर्मों के आने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? आश्रव कहेंगे। तो ये पदार्थ हुआ, ऐसा मानना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ महेंद्र कुमार जी कांसल, अशोकनगर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सुमी जी जे सिंगई, जबलपुर। अशोक जी कांसल, महेंद्र जी कांसल, सॉरी नहीं है, आइए जल्दी आ जाए। तैयार रहेंगी सुमी जी सिंगई, जबल छतरपुर। महाराज जी, तीर्थंकर जब वहां जो समूह शरण में रहते हैं तो ये कहा जाता है कि समूह शरण में जो है दिव्यधनु खिलती है। कुछ किताबों में आया है कि मुझ से खिलती है, और कुछ पुस्तकों में आया है कि पूरे शरीर से खिलती है, सर्वांग से खिलती है। हाँ, कहीं एक आध स्थान पे आया है कि मुख से खिलने वाला उनका कथन कहने में आने लगा। जैसे अपन लोग गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, तो वो कहते हैं ना भगवान के मुख से खिली हुई वाणी है। तो मुख जो व्यवहार में आ गया, अपन लोग मुख से बोलते हैं, इसलिए वह ऐसा कहने लगे, क्योंकि सारे जगत के शब्द मुख से निकलते हैं, इसलिए लोक व्यवहार में। जैसे अपन मोक्ष को कहते हैं मुक्ति रूपी बधू। अब मुक्ति रूपी बधू का है, मोक्ष तो एक है ना, वहाँ स्त्री है ना पुरुष है, लेकिन कहने में आते मुक्ति रूपी बधू। तो ये लोग जो टाइटल होते हैं, ऐसे टाइटलों का प्रयोग कर दिया गया कि मुख से निकलती है, लेकिन वस्तुतः वो है सर्वांगीण खिलती है, क्योंकि उनके स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान के ओंठ, तालू, जिह्वा, नेत्रों के पलक, कभी में इसमें स्पंदन नहीं होता। और मुख से बोलेंगे तो जिह्वा भी हिलेगी, ओंठ भी हिलेंगे, तो ये क्रियाएं उनमें होती नहीं, ये सिद्धांत है। तो इसलिए लोक व्यवहार में जैसे मोक्ष को मुक्ति बधू कहते हैं, ऐसे ही भगवान की वाणी मुख से खिली, लोक व्यवहार के कारण लोगों ने ऐसा कह दिया। वस्तुतः ऐसे नहीं है, क्योंकि जिन वाणी कहलाती है तो वाणी हमेशा मुंह से खिलती है, तो लोग कहने लगे ऐसा। वस्तुतः उनकी जो वाणी है वो सर्वांगीण ही खिलती है, मूल आचार्यों ने यही माना है। सुमी जी सिंगई के बाद तैयार रहेंगे श्री काव्य जी जैन, दिल्ली। और जो समूह शरण की बात चल रही है, तो तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रथम समूह शरण के बाद जब भगवान ने यहाँ से समूह शरण के साथ विहार किया था, तो इसी एक समूह शरण की भव्य रचना यहाँ पर होने जा रही है। और उसमें 13.5 फुट ऊंचाई के खड़गासन पार्श्वनाथ भगवान की विहार रत मुद्रा में मूर्ति विराजमान हो रही है, और वो मूर्ति विराजमान होगी 9 बाई 9 फीट के एक भव्य कमल पर। तो इसे भगवान विराजमान करने में जिन लोगों की अपनी भावनाएं हैं,
अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। न्योछावर राशि रखी गई है मात्र 21 कलश के माध्यम से आप 9x9 के कमल पर एक भव्य पार्श्वनाथ भगवान की बिहार रत्न मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और ये राशि आप अपनी सुविधा अनुसार 1 साल तक जमा करवा सकते हैं और ये मंदिर जो है ज्यादा से ज्यादा 2 माह में यहाँ बनकर तैयार होने वाला है, ऐसी संभावना है। तो जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित करें, तीर्थ क्षेत्र कार्यालय की कमेटी वहां संपर्क करेंगे। अगली जिज्ञासा बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इस पंचम काल में गुरुवर का सानिध्य मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हम सभी को गुरुवर का सानिध्य मिला, आप जो बताते हैं उसको करने का मौका मिलता है हमको, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमें वापस से पीछे ढकेल देता है। जब मैंने सोचा तो मुझे उसमें प्रमाद सबसे बड़ा कारण दिखा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रमाद के कारण फिर पीछे हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि इस प्रमाद को जीत सकें? प्रमाद व्यक्ति का जीतने का कारण है हानि और लाभ। ये मन जब किसी चीज में लाभ या हानि होती है तो प्रमाद खत्म हो जाता है। कितना भी नींद आ रही हो, कितना भी प्रमाद हो, बहुत जोर से नींद आ रही, बहुत प्रमाद है, बिल्कुल सबसे तो मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता, मुझे बहुत नींद आ रही, बहुत नींद आ रही। कोई कहे 10 मिनट नहीं, बिल्कुल मुझे नींद आ रही, यहीं सो जाऊंगा अभी यार। उसी समय कोई कह दे अरे भाई तुम जिस कमरे में हो उस पलंग के नीचे सांप घुस गया है, अब नींद कितनी देर बाद आएगी? फिर तुम तो कह रहे थे मैं बिल्कुल सोने ही वाला हूं, बिल्कुल नींद ही आ रही है, अब नींद कहां चली गई? किसने नींद भगा दी? हानि ने। जब व्यक्ति हानि की चिंता करता है तो, और फिर कोई लाभ की चिंता हो, यदि कहीं हमें से विशेष लाभ होने वाला हो तो हम रात भर जगने को तैयार हो जाते हैं। आप देखो डाकू रात भर जगता है, पूरी रात भर जागता है, सब सोते हैं और वो जागता है। क्यों जाग रहा है? उसको लाभ होता है। तो हानि और लाभ को जब व्यक्ति चिंतन करता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। और हानि और लाभ जिसमें पता चल जाए ना इसमें मुझे कोई हानि है ना लाभ है, तो घर्राटे लेकर के वो कहीं भी सो जाए। इसलिए जिनको नींद लेना है वे हानि और लाभ पर विचार करना छोड़ दें। इसी प्रकार धर्म कार्य में हमारी प्रमाद होने का कारण रहता है, हम हानि लाभ नहीं सोच पा रहे हैं कि इस धर्म को छोड़ने से हमें कितनी हानि है और धर्म करने से कितना लाभ है। यदि ये मन में भाव आ जाए तो फिर प्रमाद आ ही नहीं सकता है। कवि जी जैन की बातें यह रहेंगी। श्रीमती मीना जी कांचल, अशोकनगर। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरी परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि योग और ध्यान का हमारे जीवन व शरीर में क्या महत्व है? योग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एक्सरसाइज है योग। और वास्तुतः ध्यान जो है वो ध्यान हमारे आत्मा के परिणामों को एकाग्र करना है। एक सत्मार्ग की तरफ, तत्व दृष्टि की तरफ ध्यान किया जाता है। योग उस ध्यान के पहले की तैयारी है। शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना, क्योंकि अपना शरीर सदा तैयार नहीं है ध्यान को, उसको योग के माध्यम से तैयार करना। वचन को ध्यान के लिए तैयार करना, मन को ध्यान के लिए तैयार करना। तो जो ध्यान के पूर्व तैयारी की जाती है मन वचन काय की, उसको हमारे यहाँ योग कहते हैं योग साधना कहते हैं। यानी इन्होंने अपने शरीर पर कंट्रोल कर लिया, इन्होंने मन पर कंट्रोल कर लिया, इनके वचनों पर कंट्रोल हो गया। तो ये योग साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को बहुत विशुद्ध बनाता है और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा को विशुद्ध बनाता है। तो पहले योग सिद्धि आज, और योग में भी अनेक प्रकार के हैं। जो आयाम है, आसन है, वो योग नहीं है, उनको योग कह दिया गया। जो आसन करना, पहलवानी करना, एक्सरसाइज करना, ये नहीं, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जा रहा है। जो ध्यान को करने के लिए किया जाता है उसको योग बोलते हैं। आजकल तो हर चीज का योग हो गया। जो ध्यान के लिए किया जाता है वह योग है,
और जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है वो एक्सरसाइज है और आसन है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती मीना जी कांचल के बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर HK जैन साहब उदयपुर। मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन नमन नमन। महाराज जी समूह शरण में केवल ज्ञानी रहते हैं, 3-3, 4-4 हजार केवल ज्ञानी रहते हैं। वो जब केवल ज्ञान होने के बाद वो समूह शरण में किस प्रकार रहते हैं? 5000 धनुष ऊपर उनके केवल ज्ञान का अतिशय है, तो समूह शरण में किस प्रकार रहते हैं? और जब समूह शरण बिगड़ जाता है तो किस प्रकार विहार करते? कोई कहता है जमीन में अधर में विहार करते, कोई कहता है ऊपर आकाश में विहार करते। बहुत अच्छा। जब भगवान को केवल मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है, तो सभी, चाहे भगवान तीर्थंकर हों, चाहे सामान्य केवली हों, सभी को 5000 धनुष ऊपर जाना ही है। ऐसा पूज्यवर यति भीष्म महाराज ने श्री त्रिलोय परिणति ग्रंथ में लिखा। सब जितने, चाहे सामान्य केवली हों, चाहे उपसर केवली हों, चाहे मूक केवली हों, चाहे अंतकृत केवली हों, सब केवल ज्ञान के बाद 5000 धनुष ऊपर जाते हैं एक बार। दूसरी बात कि वहाँ जो केवली भगवान होते हैं वहाँ, क्योंकि वहीं किसी को केवल ज्ञान हो गया वहाँ बैठे बैठे मुनिराज को, तो कोई जैसे कोई श्रावक को वैराग्य हो जाता है तो वहीं समूह शरण में मुनि दीक्षा ले लेता है। गया था प्रवचन सुनने के लिए और वहीं वैराग्य हो गया, मुनि दीक्षा ले ली। इसी प्रकार कोई मुनिराज वहाँ बैठे हैं और मुनिराज को वहीं भगवान की वाणी सुनते सुनते ध्यान में बैठ गए, केवल ज्ञान हो गया। समूह शरण में केवल ज्ञान हो सकता है। तो केवल ज्ञान होने के बाद वो मुनियों की सभा में, जितने केवली हैं वे मुनियों की सभा में बैठते हैं। और बस इतना है कि 5000 धनुष, मुनि महाराज भी सब 12 सभाएं भी 5000 धनुष ऊपर लगती हैं, पर वो जो है 4 अंगुल ऊपर उठ जाएंगे समूह शरण से, क्योंकि केवल ज्ञानी किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते। तो अभी वो मुनिराज जो फर्श पर बैठे थे समूह शरण में, वे वहीं 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। और जब भगवान का विहार करता है तो पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर लिखा कि जब विहार करते हैं तो कुछ सामान्य केवली भगवान के साथ ही विहार कर जाते हैं, और वो विहार सभी भगवानों का 5000 धनुष ऊपर ही होता है। भगवान एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आते। विहार भी 5000 धनुष करेंगे, योग निरोध भी आकाश में ही करते हैं, जमीन पे आके नहीं। तो फिर वो जो साथ में कुछ जो सामान्य केवली हैं रुक जाते हैं, क्योंकि उनका इच्छा पूर्वक तो विहार होता नहीं, अपने आप सहज भाव में रुक जाते हैं। उनके भी उपदेश देते हैं, जैसे भरत बाहुबली हैं, इन्होंने लाखों वर्षों तक उपदेश दिया। बाहुबली केवल ज्ञान के बाद समूह शरण में गए अपने आप, उनकी इच्छा नहीं थी जाने की, क्योंकि समूह शरण में जाके क्या करेंगे, उनको विकृत केवल ज्ञान हो गया। लेकिन ऐसा नियोग बन गया कि भरत और बाहुबली को जो केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के बाद भी बहुत वर्षों तक भारत में विहार किया, उपदेश दिए, और केवल ज्ञान के बाद आदिनाथ भगवान के समूह शरण में भी गए। कुछ दिन उन समूह शरण में विराजमान रहे, फिर अलग से विहार कर दिया। ऐसा होता है। और समूह शरण के अंदर कुछ स्तूप बने हुए हैं जो 12 सभाओं के साइड में, वहां पर उन सामान्य केवलियों के प्रवचन भी होते हैं, उपदेश भी होते हैं। शुद्ध केवली, गणधर, परमिष्ठी आदि बैठ करके जब भगवान बोलते नहीं हैं उस समय वो प्रवचन आदि भी करते हैं। तो इस प्रकार की उनकी व्यवस्था है। बिहार में जाते भी हैं और नहीं भी जाते, ऐसा मानना चाहिए। डॉक्टर HK जैन साहब की बातें आ रहेंगी। श्रीमती संध्या जी सिंगई, अशोकनगर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरा परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, प्राय ऐसा देखा जाता है कि हमारी अगर धार्मिक क्रियाओं में रुचि है तो हम उन क्रियाओं को कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धार्मिक क्रियाओं में रुचि तो है लेकिन हम उनको किसी व्यवधान की वजह से कर नहीं पाते हैं, उसमें कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और उसका क्या उपाय है? रुकावट का सबसे बड़ी काम होता है कि रुकावट के लिए हमें ये विचार करना चाहिए कि रुकावट की क्वालिटी कौन सी है। एक सामान्य क्वालिटी है, तो जब आप लोग संसार के कार्य करते हैं रुकावट पे तो उनमें भी आती है, पर उनको तुम जैसे तैसे करके परिहार करते हो, और रुकावटें थक जाती हैं तुम कार्य करते हो। कई बार आप लोगों को, जैसे गृहस्थ लोग हैं, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, आज मन नहीं कर रहा है कि ड्यूटी पे जाएं, मन नहीं कर रहा है नौकरी पे जाएं, लेकिन मन मार के भी जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ेगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं,
जाना पड़ेगा, एब्सेंट नहीं रह सकते क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं है, छुट्टी मिल नहीं रही है। तो जिस प्रकार वहाँ पर मन मना कर रहा है, परिस्थितियाँ मना कर रही हैं, घर का वातावरण मना कर रहा है कि आज तुम ड्यूटी पे मत जाओ, घर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं, फिर भी तुम कहते नहीं मुझे तो जाना तो पड़ेगा, नहीं जाऊँगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, नहीं जाऊँगा तो कोई भी डिपार्टमेंट में हमारा बॉस है, कार्य है, कानून है, बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। अब वो बाधा जो आ जाएगी, उस डर ने घर की जितनी परिस्थितियां थी सब परिस्थितियों को पार करके और वो ड्यूटी पे पहुंच गया। बहुत परिस्थिति घर में, मान लीजिए कोई घर में अस्वस्थ था, घर में कोई रिश्तेदार आया था, कोई भी XYZ कोई परिस्थिति, घर की परिस्थितियां तो हजार होती हैं और उधर ड्यूटी पे जाना है, तो आप कितना प्रयास करके उन सब परिस्थितियों को गौण करके और आप ड्यूटी पे पहुंच जाते हो, क्योंकि आपके मन में ये भाव आ गया कि यदि नहीं जाऊंगा तो नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। बस ऐसा ही व्यक्ति धर्म कार्य में, जो पहले भी प्रश्न में कहा था, धर्म कार्य में अपने मन में ये सोच ले, परिस्थिति तो आएंगी, गृहस्थी है तो हजार झंझटें हैं, हजार बाधाएं हैं, कोई भी कब किसी समय परिस्थिति बन जाती है, लेकिन उस समय उनको ये ड्यूटी में आ जाए कि नहीं ये मेरी ड्यूटी है, यदि नहीं जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या दुनिया में भगवान को भी कोई मुझे छुड़ा सकता है? नहीं। संसार में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, ऐसी हिम्मत आ जाए तो ले साहब परिस्थिति सब रह जाए। आएगी परिस्थिति, आती है, कितनी परिस्थिति आ जाए, आ जाने दो, मैं भगवान को तो नहीं छोड़ूंगा। जब मैं संसार के कार्य भी परिस्थिति होते हुए भी नहीं छोड़ता हूं, कितनी परिस्थितियां आप लोगों के जीवन में आती हैं, लेकिन आप कैसे न कैसे करके बहुत व्यस्त रहते हो, कैसे न कैसे करके भोजन करने का समय निकाल लेते हो कि नहीं, कैसे भी करके, वो आप जानो। तो ऐसे ही कहता है नहीं, कैसे भी करके मैं भगवान के अभिषेक का समय निकालूंगा, कोई परिस्थिति नहीं है, हे भगवान मैं तेरे दर्शन से, तेरे अभिषेक से मुझे कोई रोक सके, आज तक दुनिया में कोई ऐसी शक्ति पैदा नहीं हुई है, बस ये विल पावर आ जाए तो देखो फिर अपने आप समय पे समय निकल जाएगा। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। संकल्प और इच्छा शक्ति होना चाहिए तो विघ्न बाधाएं पीछे रह जाती हैं और वो व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। संध्या जी सिंगर के पास तैयार रहेंगे। डॉक्टर अशोक जी जैन, छिंदवाड़ा। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी की महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जी मोक्ष जाते हैं, लेकिन भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्रों के बारे में कहा जाता है एक साथ मोक्ष गए, तो महाराज जी कैसे? एक साथ मोक्ष जाने का उल्लेख उनका नहीं है, एक भव में मोक्ष गए, क्योंकि 608 से 6 महीने में इससे ज़्यादा जीव जा नहीं सकते। तो ऐसा भी हो सकता है उनका समय का भेद रहा होगा, क्योंकि आगम में आया 6 महीने 8 समय में कोई मोक्ष जाते हैं 608 जीव, लेकिन 6 महीने में कोई नहीं जाए तो 8 समय में 608 एक साथ चले जाएंगे। तो जैसे इस समय 6 महीने में कोई मोक्ष नहीं गया और अंत में 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले गए, और दूसरे समय में, दूसरे के 6 महीने में, इसके 6 महीने के आखिरी 8 समय लो और आगे फिर 6 महीने आ गए 8 समय, तो प्रारंभ के 8 समय में 608 जीव मोक्ष चले गए। तो 16 समय में, एक साथ 16 समय में कितने चले गए? 1224 चले गए। 608 1216 1216 हो गए, 1216 8 समय में चले गए। और 8 समय कितना है? 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। तो अपन को यही लगेगा कि ये सब एक साथ मोक्ष गए, लेकिन एक साथ मोक्ष नहीं गए, उनमें भेद पड़ जाएगा। जैसे आप लोगों के यहाँ ट्विंस बच्चे होते हैं, महाराज जी ये दोनों बच्चे एक साथ पैदा हुए, अब एक साथ कहाँ पैदा हुए? हुए तो क्रम से ही हैं, हुए तो क्रम से ही हैं, लेकिन ऐसा कहने में आता है। इसलिए 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही जाते हैं, उनकी व्यवस्था इस प्रकार बना लेना चाहिए।
डॉक्टर अशोक जी के बाद तैयार रहेंगे नमस्ते महाराज जी, स्वाति जी जैन बामोर कला। नमस्ते महाराज जी, बारंबार नमस्ते महाराज जी। एक मन में एक आता है, जैसे गुरु सभी है, मगर सबसे ज्यादा जैसे तो किसको हम माने एक गुरु? जैसे आप कहते हैं कि बाजार में दुकानें कितनी हैं? नहीं, बाजार में दुकानें कितनी हैं? बहुत सारी महाराज। बहुत। और सभी दुकानों पे माल है कि नहीं? अब निर्णय आपको करना है कि चोखा किस दुकान पे मिलता है, बस। और क्या करना है? खरीदार तो नमस्ते महाराज जी। हर दुकान अपने माल को अच्छा कहती है, हर दुकानदार अपने माल को अच्छा कहता है, वो बेचने के लिए ही बैठा है। होशियारी तो ग्राहक की है कि वो किस दुकान से लेना है। वो विश्वास ग्राहक का है कि कौन सी दुकान पे माल चोखा मिलता है, वो 10 दुकानें छोड़ करके उसी दुकान पे जाता है। जी महाराज। अब रास्ते में 10 दुकानें और थी उसी माल की, लेकिन वो कहता नहीं, लूंगा तो मैं उसी दुकान से लूंगा। बोले क्यों? बोले वो गारंटेड है। तो अब आपको कौन सा गारंटेड गुरु है? बस वही गुरु तुम्हारा है, बाकी तो सब अपनी अपनी दुकानें हैं, चलती रहती हैं। जय हो। नमस्ते महाराज जी, आशीर्वाद का अभिषेक। स्वाति जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री रवि जी जैन छतरपुर। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि भव्य और अभव्य जीव की क्या पहचान होती है? भव्य और अभव्य जीव की अपन बाहर से कोई पहचान नहीं कर सकते। 2-3 कारण शास्त्रों में लिखे हैं। जब समोषण में जाता है तो वो जीव अभव्य कूट से आगे नहीं जाता, यानी जो अभव्य कूट बना हुआ है उससे आगे नहीं जाएगा, तो मान लिया जाता है कि अभव्य है। अथवा केवली भगवान केवल ज्ञानी उसको बता देते हैं तो जान लिया जाता अभव्य है। बस ये मूल कारण तो यही 1-2 कारण हैं, बाकी कोई अपने यहाँ नियामक कारण नहीं है कि हम इसी से भव्य भव्य की पहचान कर लें। दूसरी बात, भव्य की पहचान हो जाती है यदि सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान चारित हो गया, तो समझ लेते हैं कि ये भव्य ही है। बाकी अलग से अपन घोषणा नहीं कर सकते छद्मस्त कि भव्य कौन है और अभव्य कौन है। रवि जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुषमा जी जैन छतरपुर। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर जो एक सहस्त्रकूट जिनालय बनने जा रहा है, उसमें एक प्रतिमा श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री अशोक कुमार जी जैन, विजेंद्र कुमार, राजेंद्र, सुरेंद्र, अमित, रोहित, वर्षा, प्रियंका, रितु जैन, बहु बाजार कलकत्ता, एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और श्रीमान तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील जी धनोपिया, जिनने 7 कमल विराजमान करने की स्वीकृति दी थी, उनने 1 इंद्र भी विराजमान करने की स्वीकृति दी है। तो आपके दान की अनुमोदना जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों में मेरा एवं पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है, गुरु चरणों में एवं धार्मिक क्षेत्रों पे रहकर जो मन में पवित्रताएं रहती हैं, वो घर जाने के बाद क्यों खत्म हो जाती हैं? ऐसा क्या उसका कारण है? हर स्थान पर कोई भी पर्ण कार्य होता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये 5 समवाय जब बराबर के मिलते हैं तब होता है। वहाँ तुम्हारे परिणाम शुद्ध हैं, लेकिन वहाँ का 24 घंटे का क्षेत्र शुद्ध नहीं है। वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन चारों तरफ के जो लोग बैठे हैं वो ठीक नहीं है, वातावरण अलग है। और मंदिरों में मंदिर बनाया ही जाता शुद्धि से, और अच्छे लोग ही वहाँ आते हैं, और 24 घंटे की वर्गणाएँ वहाँ पवित्र होती हैं। तो क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर क्षेत्र पर हर प्रकार के परिणाम नहीं होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। सुषमा जी जैन छतरपुर के बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश कुमार जी जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, सुपारी को फल के रूप में माना है, जो कि मांगलिक होती है और कलश आदि में डाली जाती है, फिर खाने के लिए क्यों मना किया जाता है इसको? जो चीज मांगलिक हो वो सब खाई जाए, सो बात नहीं है। और जो जो चीजें खाई जाती हैं वे सब मांगलिक हों, ऐसा नियम नहीं है। बहुत सारी चीजें खाने में आती हैं लेकिन मांगलिक नहीं है, और बहुत सारी चीजें मांगलिक हैं लेकिन खाने में नहीं आती। सुपारी का जो तत्व है वो वस्तुतः खाने के बाद वो लाला रस को गाढ़ा करती है, और दांतों के लिए निरंतर खाने से उसमें जो रस होता है वो दांतों की जड़ों में जाता है,
और धीरे धीरे वह सुपारी खाने वाले को, एक व्यक्तियों को कई निरंतर सुपारी खाते, 24 घंटे सुपारी खाते, उस सुपारी से भी कैंसर हो जाता है। और सुपारी खाते खाते धीरे धीरे उसको तलब लग जाती तंबाकू की, और तंबाकू से फिर बहुत सारी तलबें बढ़ जाती हैं। इसलिए सुपारी जो है एक सीमा से बाहर खाने पर मुंह के लिए, क्योंकि सुपारी एकदम तो निगली नहीं जाएगी, मुंह में रखना पड़ेगी, और मुंह में सुपारी का जो रस आएगा वो धीरे धीरे, ये मुंह एक ऐसा स्थान है, मुख, जहां सबसे गंदा स्थान होता है मुख, जहां निरंतर गंदगी रहती है, निरंतर गंदगी, क्योंकि लाला रस जो अपना थूक है वो निरंतर मुंह में रहता है। तो जब अकेला थूक मुंह में रहता है तब तक इसमें कोई वायरस नहीं होते। बहुत बड़ी नेचुरल प्रकृति की प्रोसेस देखो, यही थूक अपन बाहर थूक देंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाते, वायरस हो जाते, और मुंह में 24 घंटे रहता है। प्रकृति ने मुंह का वातावरण ऐसा बनाया कि मुंह में कीड़े नहीं पड़ते थूक के कारण। अब इसके साथ यदि कोई चीज मिला दी जाए, तंबाकू है, सुपारी है, इसका रस जैसे मिलेगा तैसे तैसे मुंह के अंदर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति चालू हो जाती है मुंह के अंदर। इसलिए प्रकृति ने क्या बनाया, कोई भी चीज खाओ मुंह के अंदर प्रकृति ज्यादा नहीं रखने देती, निकलो जल्दी। यानी कायदा से कोई चीज का स्वाद मुंह में आता है कि पेट में? डॉक्टर साहब, मुंह में आता है तो मुंह में ही रखे रहो ना। मिठाई आदि कोई भी है मुंह में ही रखे रहो, मुंह पे स्वाद आता है। नहीं, प्रकृति ने कहा मुंह में कोई चीज ज्यादा मत रुको। जितने ज्यादा मुख के अंदर कोई भी चीज रुकेगी वो उतनी ज्यादा कीटाणु पैदा करेगी। इसलिए मुंह में चबाओ और तुरंत पेट में जाने दो। और जो सुपारी, तंबाकू, ये जल्दी पेट में नहीं जाती, ये क्या पहले मुंह में रुकती हैं, और बहुत देर तक रुकने से अपना जो लाला रस है इसमें वायरस, कीटाणु पैदा हो जाते। सुपारी ऐसी तो है ना कि रोटी जैसी खाओ और निकल जाओ, वो तो चबाना पड़ेगा। इसलिए उस वस्तु को मुंह में नहीं रखना जो अधिक समय तक मुंह में रखी जाती है, इससे बीमारी भी होती है, जीव सम्मूर्छन जीव भी पड़ते हैं और हानिकारक होती है। मंगल स्वरूप अलग चीज है और भक्षण चीज अलग चीज है। सुरेश जैन के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अंकिता जी बड़जियात्या किशनगढ़, और संस्कृत जिनालय के लिए एक प्रतिमा की घोषणा की है प्रियंका जी, प्रवीण जी, कीर्ति जी, काव्य जी जैन, हरिनगर दिल्ली। आपके भी दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे सुरेश कुमार जी इंदौर। नहीं है तो अंकिता जी जैन, और तैयार रहेंगी मुनिवर के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि सांसारिक जीवन में जिस दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो दंपति पंच कल्याण महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त क्यों नहीं कर सकती है? देखो, आगम में, शास्त्रों में इस संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन एक जब अपन स्थापना करते हैं, जब उसके जीवन में, शरीर में ऐसी प्रोसेस है कि वो संतान को जन्म देने की योग्यता नहीं है, तो फिर तीर्थंकर का जन्म कैसे हो गया? और यदि कहें कि ये तो मात्र ऊपर से एक स्थापना है, प्रदर्शन है, नहीं। यदि ये प्रदर्शन है तो भगवान की मूर्ति भी झूठी है। तो गुरुवार, इसलिए उस समय ये विचार करना चाहिए, होना भी चाहिए। इसलिए जो बिल्कुल पूर्णता ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं उनको भी नहीं बनने देते। इसलिए आजकल जो ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, पिछी आदि लेते हैं, उनको या आपको या महाराज लोग कह देते हैं ठीक है तुम माता पिता बनने की छूट रखना, तो ये करता। तो ये एक प्रकार के अनुष्ठान है। अनुष्ठान में जिस विधि से कहा है उसी विधि से ही किया जाएगा। नमोस्तु गुरु। तैयार रहेंगे उदय चंद जी जैन, रहली पटनागंज, और श्री सलोनी जी जैन, छतरपुर। महाराज श्री सुलोचना जी सेठी, शाहपुरा भीलवाड़ा की जिज्ञासा है परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका है, यदि कोई महिला निश्चित समय का संकल्प करके सामायिक में बैठती है और उसी समय के भीतर स्त्रियोचित्त बाधा आ जावे तो क्या दोष लगेगा? क्या प्रायश्चित लेना चाहिए?
अब स्त्रियों की ये समस्या ऐसी है कि एक महादोष का कारण नहीं है। यदि वो सामायिक में बैठी है तो वो जाप आदि लिए है तो जाप आदि को साइड में रख के छोड़ देगी, और यदि सामायिक में ध्यान में बैठी है तो वो सामायिक पूरी कर लेगी। अथवा यदि उसको उठना ही पड़े परिस्थिति बस, तो वह मौन नहीं तोड़ेगी, पुनः व्रत करना पड़े ऐसा नहीं, उसको आगे कर लेते हैं एडजस्टिंग। उदय जी जैन के बाद सलोनी जी जैन तैयार हैं। मेरे परम पूज्य गुरुवर के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ मेरे परिवार की ओर की नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, वर्तमान तीर्थंकरों के चिन्ह होते, भूत भविष्य काल के तीर्थंकरों के से चिन्ह होते हैं? चिन्ह सभी के होते हैं लेकिन आगम में उपलब्ध नहीं है, चिन्ह तो होते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सलोनी जी जैन के बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जी जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। घर संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं आ जाती है, उनको कैसे दूर करें? घर संबंधी बाधाएं या स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं को कैसे दूर करें? बाधाएं तो जो होती हैं वो किसी निमित्त के द्वारा, किसी कृत्य के द्वारा आती है, उससे विपरीत कार्य करें। जैसे कोई भी व्यक्ति की बाधा आई तो उसने पुण्य नहीं किया, पुण्य की कमी आई तो पुण्य बढ़ाए। जैसे शरीर में यदि खून की कमी आती है तो आप खून चढ़ाते हैं, शरीर में यदि लोह तत्व की कमी आती है तो आप आयरन देते हैं उसके लिए, क्योंकि जो कमी आ गई, मान लो कोई में आयरन कमी आ गई तो वो कहते हैं जिस चीज में खाओ जिसमें आयरन हो। तो जिस तत्व की कमी शरीर में आती है उस तत्व की आप औषधि से पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार से जो बाधा आई है वो किस कारण से आई है, उस कारण को दूर करो, और उस तत्व की पूर्ति किससे होगी उसको लाओ। पुण्य की कमी के कारण से बाधा आती है तो पुण्य को बढ़ाओ, पाप के करने से बाधा आती है तो पाप का त्याग करो। सीधा सिद्धांत है वैद्य का। जैसे वैद्य कहता है जिस चीज से बीमारी आई है उस चीज को छोड़ दो, और अब वो जो बीमारी आई है जिससे दूर होती है उसको ग्रहण करो। एक सीधा सिद्धांत है, पाप कार्य करने से, अशुभ कार्य करने से बीमारी या परेशानी आती है तो उस गलत कार्यों को छोड़ो, और पुण्य की धर्म की क्रिया करने से उसकी पूर्ति होती है तो धर्म की क्रिया को बढ़ाओ। सामान्य रूप से तो यही सिद्धांत है। अभिषेक जी जैन के बाद तैयार रहेंगी नैना जी सिंगई छतरपुर। नमोस्तु महाराज। अभिषेक की प्रक्रिया में घड़ी आदि आभूषण पहनना कहाँ तक उचित है? अभिषेक की प्रक्रिया में घड़ी आदि आभूषण पहनना कहाँ तक उचित है? घड़ी आभूषण में नहीं आती। आभूषणों का तो उल्लेख मिलता है पंचकल्याणक आदि में। जब सकलीकरण होता है तो संपूर्ण आभूषणों को पहनने के मंत्र होते हैं। आभूषण पहनना अलग चीज है और घड़ी पहनना अलग चीज है। अब घड़ी सामान्य रूप से है, पट्टे वाली घड़ी है तो उनको तो पहनना ही नहीं चाहिए। अब चैन वाली घड़ी है आदि है तो इसको यदि थोड़ा साफ करके धो करके पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो उतारना चाहिए, कायदा से तो उतारना ही चाहिए। क्योंकि ये घड़ी अनेक अनेक प्रकार के स्थानों से पहन के आए हो, अशुद्धि के समय भी थी, शौच बाथरूम गए तब भी पहने थे, तो या तो उसको थोड़ा सा परिमार्जित कर लीजिए पानी से, गीले कपड़े से, और या फिर उतार करके जेब में रख लीजिए, अंटी में घोंस लीजिए, किसी को दे दीजिए। जितना कम रहेगा उतना ही शुद्धि ज्यादा होगी। लेकिन मैं एकदम निषेध नहीं करूंगा कि नहीं वो बिल्कुल ही सर्वथा निषेध ही है, ऐसा नहीं। लेकिन अच्छा यही है, गुड बेटर बेस्ट। नहीं पहनना श्रेष्ठ है, और पहन भी लेता है यदि चैन आदि की घड़ी तो फिर उसको हम एकदम फेल नहीं कहेंगे, नंबर कम जरूर होंगे। अगली जिज्ञासा नैना जी सिंगई के बाद तैयार रहेंगे अजीत कुमार जी जैन कोटा। बंधुओं, लोगों का यही कहना रहता है महाराज जी आप घड़ी उतरवाते हैं। मान लो कोई से घड़ी की बात कहें तो वो कहे महाराज जी फिर चैन भी उतरवाओ। अरे वो तो सब एक ही चीज है। फिर वो कहते हैं अंगूठी भी उतरवाओ। फिर दूसरे लोग कहते हैं महाराज जी ध्यान रखना, पक्षपात नहीं करना, हम पुरुषों के तो पीछे आप पड़ गए। तो आहार देते समय कहीं घड़ी उतरवाई तो कहते महाराज जी घड़ी तो उतरवा दी आपने, आप चैन भी उतरवाओ।
अब चैन उतरवा दी है तो कहते हैं अंगूठी भी उतरवाओ, और बोले महाराज हम लोगों की उतरवाए तो इन लोगों की भी उतरवाओ। हाँ, क्यों? अब आहार तो देखो भाई, आहार तो दोनों दे रहे, अभिषेक में तो अंतर है, आहार के समय की बात है। अब आहार के समय हम तुम्हारी सारी चीजें उतरवा दूं तो फिर ये लोग तो पहने ही रहते हैं, अब इनका कैसे? और सब उतरवाए तो उतरवाए, कुछ एक दो आभूषण ऐसे हैं वो उतरवा नहीं सकते, उतरवाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ होते हैं एक दो ऐसे इनके आइटम, मंगलसूत्र बोलते क्या बोलते, हाँ कुछ ऐसे। तो अब इन सब चीजों को अपन निषेध नहीं कर सकते, बस इतना ही है जितना शुद्धि हो सके होए, क्योंकि लोक के विरुद्ध हम महिलाओं के किसी भी आभूषण को उतरवा नहीं सकते, कभी नहीं उतरवा सकते कदापि। कोई जो आभूषण उनके मांगलिक होते हैं, जो सौभाग्यवती के उनके प्रतीक होते हैं, उन आभूषणों को हम नहीं उतरवा सकते, बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। एक बार किसी महाराज ने उतरवा दिया तो बड़ा झगड़ा हुआ था, बहुत पहले घटना है। मेहंदी लगाए हुए थे तो मेहंदी, नाखून पालिश तो ठीक है, उन्होंने कहा मेहंदी तो हमारे सुहाग का प्रतीक है। अब वो जो शादी ब्याह में रचाते ना आप लोग, तो अब उसको कोई विवाह करके आया तो हार नहीं लिया, तो बोले ये कैसे लगाया जाए? तो आचार्य ने कहा ऐसी चीजों के लिए अपन को कुछ भी नहीं बोलना जो लोक सम्मत हों, और इनको उतारने से लोक में असम्मति हो। हाँ, अशुद्धि की जहां तक बात आए तो ठीक है, इसलिए हमें कोई जवाब देने के पहले सोचना पड़ता है। अभी हाल यदि मैं कहता था हाँ घड़ी उतारना चाहिए, तो फिर कल दूसरा प्रश्न आ जाता बाबू, फिर चैन उतारना चाहिए या नहीं, फिर इनके प्रश्न आ जाते, फिर महिलाओं को पैरों के बिछिया उतारना चाहिए या नहीं। बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी ऐसा। नैना जी सिंगई के बाद तैयार रहेंगे अजित कुमार जी जैन कोटा। बंधु, पार्श्वनाथ भगवान, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जो रोज शांति धारा होती है, अब वो सोने की जारी से होने वाली है, और उस सोने की जारी के लिए आज श्री अतुल जी जैन बगड़ा का जन्म दिवस था, और इस अवसर पर उनकी मम्मी जी ने श्रीमती संतोष जी चंद्र प्रकाश जी बगड़ा ने अपने कान के टॉप्स यहाँ सोने की जारी के लिए दान दिए, और 6100 रुपए की घोषणा की है श्रीमती पुष्पा जी एवं सुमी जी मोदी मुंगावली ने। जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी कोटि कोटि बार नमोस्तु, मेरे दोनों परिवार की ओर से कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं यह पूछना चाहती हूँ, मेरा 4.5 महीने का बेटा है, मैं चाहती हूँ कि वह आगे चलकर संयम के मार्ग पर मुनि व्रत धारण करे, तो मैं उसे कैसे संस्कारित करूं और खुद कैसा आचरण करूं कि वो मुझे देखकर भी कुछ सीख सके? उसको उस वातावरण में रखा जाए जिस तरफ अपन को बच्चे को भेजना पड़ता है, शुरू से उसका वातावरण वही बनाना पड़ता है। किसी व्यक्ति को यदि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो पढ़ाई भी डॉक्टर ही कराता है, इंजीनियर पढ़ाना है तो पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की कराता है। यदि ऐसे बच्चों को यदि आपको पढ़ाना है तो उनकी पढ़ाई लिखाई खान पान सारा सोच विचार उसके सामने चर्चाएं उसी तरीके से करो। जब तक चारों तरफ का वातावरण उस तरीके का नहीं बनेगा तब तक उसके लिए संस्कार नहीं आ सकते। उसके सामने चर्चाएं उसी प्रकार की करो, बचपन से उसको करो। खान पान उसको जब तक तुम्हारे हाथ में है उसको खान पान वैसी कराओ, उसको वैसी कहानी सुनाओ, वैसी ही शिक्षा दो और वैसी ही संगति में उसकी पढ़ाई कराओ कि वो उसके उस मार्ग पर जब बढ़े, जब वो संयम मार्ग पर बढ़े तो वह जो 15-16 साल 20 साल पढ़ाई की है वो संयम मार्ग पर भी काम आ जाए। तो ऐसे आपको तैयारी करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजित जी जैन के बाद तैयार रहेंगी सोहिल जी जैन इंदौर। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे वर्तमान कालीन जो अपनी 24वीं है, इसी तरह के भूतकालीन और भविष्यकालीन 24वीं में जो गणधरों की संख्या या जन्म कल्याण की तिथि इत्यादि की रूप में एक रूपता रहती है कि अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहती है। वर्तमान 24 की अलग है, भविष्य भूत की अलग है, सबके अलग अलग रहते। कोई एक रूपता, 24 भगवानों में एक रूपता नहीं, कोई कभी जन्म लिया कोई कभी जन्म लिया, किसी की शरीर अलग था किसी का शरीर अलग है, अनेक रूपता रहती है। लेकिन अंतरंग जो परिणामों का अनंत चतुष्टय है वो अनंत चतुष्टय सबका एक होता है। शारीरिक अंतर होता है, उम्र आयु में अंतर होता है, जन्म तारीख तिथि स्थान में अंतर हो सकता है, लेकिन अंदर का जो अनंत चतुष्टय है उन सब का एक समान होता है। उसमें तीर्थंकरों का कोई अंतर नहीं होता।
पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया कि जैसे कोई व्यक्ति 13वें गुण स्थान में पहुंचता है तो सब की विशुद्धि एक समान ही होती है। 12वें गुण स्थान तक नाना प्रकार के परिणाम होते हैं, संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि लब्धि स्थान, योग स्थान, कसाय स्थान, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन 13वें गुण स्थान में पहुंचते ही उनके अंतरंग परिणामों की विशुद्धि एकः अनंतः अनंत रूप एक समान ही होती है। सोहेल जी के बाद तैयार रहेंगी पायल जी जैन, फतेहनगर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जब हम 3 लोक के नाथ के दर्शन करने मंदिर जी में जाते हैं तो हमको किस भावना से जाना चाहिए? मतलब एक भावना यह है कि अहो भाग्य हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, हमको 3 लोक के नाथ के दर्शन करने का भाव आया और हम मंदिर जी में किए होंगे। हमने घोषणा करना चाहिए कि मैं पंचम काल में जन्म लिया, मैंने कितना पापी अभी मैंने 2-3 8 दिन 10 दिन पहले प्रवचन दिया था पूरा 1-1.5 घंटे का, कि मंदिर में जाने का पहला उद्देश्य मात्र हम जैन कुल में जन्म लिए हैं और मैं पुण्यात्मा हूँ जो भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, इतना ही परिणाम काफ़ी नहीं है। हमें सबसे पहले मंदिर में जाने का उद्देश्य निश्चित करना पड़ेगा। उद्देश्य का अर्थ है कि भगवान के निमित्त से जैसे कोई व्यक्ति जूनियर सीनियर के पास जाता है तो ये पाने के लिए कि मैं भी सीनियर बनूं, अपने कर्मों का क्षय और भगवान जैसा बनने का भाव, इस लक्ष्य को लेकर जाना चाहिए। दूसरा, भगवान की जो भक्ति की जाती है, भगवान के गुणों की प्रशंसा और अपनी आत्म आलोचना का नाम भक्ति है। अपनी जितनी निंदा कर सकें करें और भगवान की जितनी प्रशंसा कर सकें करें। जैसे आपने देखा ना, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। अपने आप की देखो, प्रभु आप पावन है, मैं पतित हूँ, अपावन हूँ। तो भगवान जितनी जितनी प्रशंसा भगवान की उतनी उतनी निंदा अपनी। भक्तांबर में देखो, मानतुंग आचार्य भगवान की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और स्वयं की इतनी निंदा कर रहे हैं, बालक बना दिया, बुद्धिहीन बना दिया, हंसी का पात्र बना दिया, सब उनने कह दिया अपने आप को कितना बुद्धिहीन, और भगवान को कह रहे हैं आपके गुण, आपका ज्ञान इतना है कि 3 लोक को पार कर रहा है। यानी आपकी ख्याति गुणों की 3 लोक को भी पार कर रही है। ये तो भगवान की प्रशंसा है। और अपनी निंदा इतनी की, महाराज भगवान मैं इतना बुद्धू हूं कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो सारे लोग मेरे हंसी उड़ाएंगे कि इसको बोलना भी नहीं आता। ये है भक्ति का स्वरूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।